बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, नए इंतखाबी हलकों का ऐलान कर दिया गया और इंतखाबी मुहिम भी अब किसी न किसी तरीके से शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ हो या दीगर पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अजला में अब तमाम उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं। लगता यह है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम भी ज़ोर पकड़ेगी। पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ भी कुछ एक दो जलसे करने के बाद अब इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। दीगर सियासी पार्टियां भी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं और इस बार इंतखाबात से पहले ही इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। शहर कराची, जिस पर बहुत सी सियासी जमातों की नज़र है कि कराची की नशिस्तें अहम किरदार अदा करेंगी आने वाली हुकूमत साजी में, PTI दावेदार है, कराची उसका है। मुस्लिम लीग नवाज़ और MKM दोनों मिलकर कराची को फतह करने की कोशिशों में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये दावा लिए बैठी है कि शहर कराची पीपल्स पार्टी का है। आज कराची की सियासत और मुल्क की सियासत किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MKM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछेंगे कि शहर कराची के अंदर MKM का जो इत्तेहाद बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए जाएंगे, और जो इत्तेहाद सिंध के अंदर बनेगा उसमें MKM का किरदार क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क की सियासत जिस तरफ जा रही है, इत्तेहाद बनते हुए हम इलेक्शन से पहले नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि माजी में जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, बाकी जमातें अभी से कोई ऐसे इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जिसके नतीजे में लगता यह है कि आने वाली हुकूमत भी मखलूत हुकूमत होगी। जी देखिए, इत्तेहाद तो फितरी बात है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों से यहाँ पर, अगर आप सिंध की बात करें तो हमें बिल्कुल ओन नहीं किया। कराची को दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बना दी। हमारे वक्त में ये दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। कराची से लेकर कश्मीर तक जो है वो खाक और धूल उड़ रही है। इवन के पीने का पानी तक ये देते नहीं हैं, वो हाइडेंट बनाकर हमें हमारा पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में रोज़ाना आप खबरें सुनते हैं कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गिर कर मर रहे हैं उसके अंदर। तो ये सब कुछ, और फिर कोटे पर भी हमें कोटा नहीं देते। इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम राइज किया। आज इनकी ये नस्ल जो है वो उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ का कोटा भी खा जाती है। फिर इनका एरोगेंस कम नहीं हो रहा। इनकी जो बातें हैं, इनकी जो एरोगेंस है वो शहर पर कब्जा करने वाली हैं। शहर को ये दिल जीतना नहीं चाहते, शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम जैसी पार्टी के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि वो सारे लोग, वो सारी पार्टियां जो कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ रखती हैं, हम उनके साथ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और आपको पता है कि 16 महीनों तक पिछली हुकूमत में हम PMLN की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने हमारी सेंसस में मदद की है। उस सेंसस में मदद करने की वजह से 73 लाख लोग सिंध की, जो कराची की आबादी में डेट ख़त्म होने के बाद जो है वो बाजियाब हुए, जो एक बड़ी खुशगवार, एक प्लेजेंट हमें सरप्राइज मदद मिली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, PMLN की गवर्नमेंट की तरफ से। तो यकीनन हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले जो है वो इंतखाबात में हम एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे, नहीं करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर देखा जाए कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आप हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI आखिरी 2018 के इलेक्शन में एक बड़ी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई थी। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में काफ़ी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नवाज़ शायद उस तरीके से परफॉर्म कराची के अंदर नहीं कर पाई। तो यकीनी बात है मुस्लिम लीग नवाज़ को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ अपनी नशिस्तें कुर्बान करनी पड़ेंगी। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं कराची से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है? देखिए, एक तो आपने जो कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक एक रिवायती वोट बैंक है 2-3 हलकों में। पीपल्स पार्टी का उसके अलावा कोई वोट बैंक नहीं है। जमात इस्लामी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। आपको उनके नंबर देखकर डिसीव नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी के अगर वोटों की तादाद देखेंगे तो वो वोटों की तादाद जहां पर
2015 में उन्होंने 2.5 लाख वोट लिए थे जब कराची की आबादी 98 लाख थी। 2023 में उन्होंने सिर्फ 4.5 लाख वोट लिए हैं जब कराची तकरीबन 4.25 लाख, जब कराची की आबादी 1.60 करोड़ है। चूंकि हमने बॉयकॉट किया था, जमात इस्लामी का वोट बढ़ा नहीं है, उतना ही वोट है। जहां पर हम 20,000 से 15,000 से यूनियन काउंसिल 10,000 से जीते हैं, वहां पर जमात इस्लामी 700 वोटों से 500 वोटों से यूनियन काउंसिल जो जीती। चूंकि एमक्यूएम नहीं थी तो पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट डेफिनेटली नहीं देना था, तो जमात इस्लामी के नंबर जो है वो लोकल गवर्नमेंट में बढ़ गए। जमात इस्लामी जब नेशनल गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि जमात इस्लामी एक भी सीट ले पाएगी। यहाँ पे पीटीआई ने शहर को ओन नहीं किया। 2018 में उनको ये 14 सीटें दी गई थी। आखिरी काम इस शहर में लेगेसी हमारे काम की बाकी है। आखिरी दफा ये शहर हमारे हाथों से बना था। हम समझते हैं कि हम अपने 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे जहां पर 20 सीटों में से 17 सीटें एमक्यूएम जीती थी। अब आ जाती है बात सीट एडजस्टमेंट की। ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई किसी को सीट नहीं दे रहा। यहां पर जो जिसका असर और सुख जहां था वहां पर उसको दूसरी पार्टियां उसके सामने इलेक्शन लड़ने के बजाय उस इलेक्शन में उसकी सपोर्ट करेंगी। और हमारा कराची में 2013 का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे आप, 2018 को हम इलेक्शन नहीं मानते, वो तो बिल्कुल सिलेक्शन थी पूरी, सबको पता है, जीतने वाला भी नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता। 2013 में जो इलेक्शन हुए थे वहां पर एमक्यूएम 20 सीटों में से 17 सीटें जीती थी। जो एमक्यूएम की सीटें हैं वहां पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर हमारे सामने लोग नहीं खड़े होंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और जहां जहां पर अंदरूनी सिंध में हमारे वोटर हैं, पॉकेट से हम जीत नहीं सकते, वहां पर हम जो है वो अपने इत्तेहादी जमातों की सपोर्ट करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब, अगर मरियम नवाज इलेक्शन लड़ते हैं कराची से, तो आप उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे या उनकी सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी ये कोई इस बात पर डिस्कशन नहीं हुई। बात अभी किसी इंडिविजुअल की इलेक्शन लड़ने की नहीं हो रही है, बात पार्टी की बात हो रही है इस वक्त। अभी कोई इंडिविजुअल डिस्कशन में नहीं आया और पार्टी लॉजिकल बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। जिसका जहां पर असर और रसूख है वो वहां पर अपने असर और रसूख के साथ खड़ा होगा, और जिसका असर और रसूख कम है वो वहां पर जिनका असर और रसूख ज्यादा होगा उसकी वो मदद करेंगे। ये एक ब्रॉड एग्रीमेंट है हमारा, अंडरस्टैंडिंग कह लें इसको। मुस्तफा कमाल साहब, अगर हम कराची की बात करें, कराची शहर के मसाइल की बात करें, आप कहते हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन जीता 2018 में, इसको ऑन नहीं किया, लेकिन एक लंबे अरसे से आपकी एमक्यूएम ने कराची की बलदियाती जो है वो सियासत को उस पर राज किया। अब पीपल्स पार्टी आ चुकी है, लेकिन अवाम के शिकवे अपनी जगह पर अब भी मौजूद हैं। पीने का पानी नहीं है, सफाई का जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरीके से वहाँ बेड गवर्नेंस रही है कराची में, क्या सिर्फ ये पीपल्स पार्टी पर ही मलबा डाला जा सकता है? जी, 15 सालों से प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके पास है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर मलबा डाला जा सकता है। हमें जितना भी मौका मिला, जितना कुछ भी मौका मिला, उसमें हमने डिलीवर किया जो भी हमारे पास कैपेसिटी थी। हमारे पास जब हमारे पास थोड़ा सा हमें खुला मिला तो हमने कराची को मेरे ज़माने में दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया। आज भी कराची में लोग अगर चल फिर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जो काम हमारे हाथों से करवाए थे वो उन्हीं कामों के बिना पर आज चल फिर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे हाथों से पानी की लाइनें डलवाई थी या जो कुछ भी शहर में करवाया था, उसके बाद इस शहर में कुछ भी नहीं हुआ। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने 22,000 अरब रुपए खर्च किए हैं और इस शहर को सिंध में पूरे, और इस शहर को दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज की कैटेगरी में डलवा दिया है। तो कोई और ब्लेम, सिंध हुकूमत जिसके पास है, वजीर आला जिसके पास है, उसके पास सारा इख्तियार है बेसिकली आज के निजाम में, और उसके अलावा किसी को आप ब्लेम नहीं दे सकते। तो पूरा सारा कुछ ब्लेम जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर बिल्कुल जो है वो जाता है, और इसमें कोई जो है वो किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, अगर ये निज़ाम जो इस वक्त मौजूद है, जिसका गिला शिकवा अक्सर करते हैं, यही मौजूद रहता है, तो फिर कराची में डिलीवर कोई कैसे कर सकेगा? आप जो तजावीज़ लाना चाहते हैं, जो आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज उस पर इत्तफाक कर चुकी है, ये तरमीम जो हैं ये कबूल करेंगे वो सियासतदान जो बलदियाती इदारों को मजबूत नहीं देखना चाहते? हजरत नसरुल्लाह भाई, ये है वो 3 आईनी तरमीम जो कि एमक्यूएम प्रपोज कर रही है। ये कराची के लिए नहीं है, आईनी तरमीम पूरे पाकिस्तान के लिए है। ये पाकिस्तान के लिए आब हयात है, आब हयात। अगर पाकिस्तान ने इस आब हयात को नहीं पिया, आप कह रहे हैं कि कराची नहीं चल पाएगा, पाकिस्तान नहीं चल पा रहा, खाकम बादन पाकिस्तान बच नहीं पा रहा। पाकिस्तान को अब जो आपने
18वीं तरमीम के बाद जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है आपने, जो इख्तियारात और वसाइल आपने, एक मॉन्स्टर पहले इस्लामाबाद था, अब आपने 4 और बना दिए, और आपने सूबों के नाम पर सूबाई खुद मुख्तारी की कि सूबे के सारे ऑर्गन्स के पास जाएगा। आपने सारा इख्तियार और वसाइल जो है वो सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला के पास दे दिया। उसको ये तौफीक ही नहीं है कि वो नीचे डिवोल्यूशन ऑफ प्लान करे। NFC अवार्ड में डिविजिबल पूल में पैसे लेते हैं और सारे पैसों के ऊपर जो है वो नाग बनकर बैठ गए। नीचे उन्होंने बिल्कुल फर्क कर दिया है। करप्शन अपनी उरूज पर है, उरूज पर करप्शन है। 1300 अरब रुपए सालाना यहां का वजीर आला, हमारे सूबे का वजीर आला खर्च कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में टोटल 1200 ऑफिसेज हैं जहां पर लोग एक्सेस कर सकते हैं। बल्दियाती निज़ाम के तहत आप 2 लाख नए ऑफिसेज इंक्लूड कर देंगे। पाकिस्तान को अगर आपने इलाकाई इलाकों में, गलियों में, दहलीजों पे वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल लेकर अगर आपने दहलीजों तक पहुंचाना है, ये है उसका सोल्यूशन। अगर ये मान लेंगे तो पाकिस्तान बचेगा भी, चलेगा भी। ये आप नहीं मानेंगे तो सिर्फ अब कराची तबाह नहीं हो रहा, पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा लोगों को। और मैं बहुत इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और मैं PMLN के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि बीइंग ए बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, उन्होंने हमारी ये बात को समझा भी है और माने भी है, मान भी रहे और इसका इजहार भी कर रहे हैं। अल्लाह करे ANP के लोग आए थे, PMLN के लोग आए थे और PTI के लोग आए थे, और ये जो अभी नई पार्टी बनी है पंजाब में, उनके लोग आए थे। 3 एक्स इस्तेहकाम पाकिस्तान एक्स गवर्नर, 3 गवर्नर्स आए थे, मोइनुद्दीन हैदर साहब, इमरान इस्माइल साहब, जुबैर साहब, ये सब लोग, और ANP और FBR के एक्स जो है वो चेयरमैन, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे और सहाफ़ी और वकला और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, सबका मुत्तफ़क़ा ये जो है फैसला है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। MQ में चाहती है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम लोग इसको ओन कर लें। भले हमें वोट ना दें, लेकिन जिसको भी वोट दें उससे कहें कि आप हमें इख्तियारात और वसाइल मेरे दरवाजे पर देने वाला कानून पास करते हो या नहीं करते हो। नहीं करते, आप उनको वोट ना दें, फिर हमें वोट दें। हम पाकिस्तान के लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लेकर जाएंगे। नसरुल्लाह भाई, इसके अलावा अब पाकिस्तान इसके अलावा आगे नहीं चल सकता। मुस्तफा कमाल साहब, बलदियाती इदारों का अक्सर आप जिक्र भी करते हैं, आवाज़ भी आप उठाते रहे हैं। आपने खुद कराची की जो बलदियाती इदारों की सरबराही की, लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें नारे लगाती हैं बलदियाती निज़ाम की। इमरान खान साहब कहते थे बलदियाती इदारे मजबूत करेंगे हुकूमत में आकर, लेकिन पंजाब के बलदियाती इदारे उन्होंने एग्जेक्टिव आर्डर्स के जरिए तोड़ दिए। फिर अदालत के अहकामात के बावजूद वो इदारे बहाल नहीं किए गए। कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो वादा करती है इलेक्शन से पहले बलदियाती इदारों की मजबूती का, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद MLAs और MPAs नहीं चाहते कि बलदियाती इदारे मजबूत हों, उनको फंड्स मिलें। इसी वजह से हमारा सारा बलदियाती निज़ाम तबाह हो चुका है। अब आप बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब आपके पास जो हनीमून टाइम था ना, वो ओवर हो गया। सैचुरेशन पॉइंट पे आप आ गए हैं। अब आपको मौज मस्ती करने का पाकिस्तान के पास टाइम नहीं रहा, रियासत के पास टाइम नहीं रहा। अब आज आपको इन MP MNAs को रिश्वत के तौर पर डेवलपिंग फंड देना, इनकी बात सुननी है, या पाकिस्तान बचाना। अब इन 2 चीजों में से आप चॉइस कर लें। आपको पाकिस्तान बचाना है या आपको इन 1200 MP MNAs को मजे करवाने हैं। चॉइसेस आर योर्स। इसके अलावा कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। आप इनको मजे करवाएं, इनसे डरें, और आप ये सिर्फ झूठ बोलते रहें, लोगों को इख्तियार वसाइल ना दें। आप फिर खाकम बदहन, मैं अदा नहीं करना चाहता जुबान से अल्फाज, लेकिन फिर आप जो है वो फातिहा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आपको पाकिस्तान से, रियासत से मोहब्बत है, रियासत को बचाना है, कुर्बानियों का, बुजुर्गों की कुर्बानियों का, पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानियों का की कोई लाज है, अब बॉर्डर पे फौजी मर रहे हैं, शोधा की कोई लाज है, तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करें। इख्तियारात और वसाइल, हक की हुक्मरानी 2 लाख लोगों को दें, 2 लाख लोगों को। अजीब मजाक है कि आप पीने के पानी का फैसला बैठकर कहीं दूर से करते हैं, सेवरेज का, तालीम का, सेहत का, पार्कों का, पुलिसिंग का, सबके फैसले आप कहीं दूर से बैठकर करते हैं। MNMAs MPAs का काम आइन साजी करना है, कानून साजी करना है। उनको आप डेवलपमेंट फंड में रिश्वत के तौर पर हराम कमाने के लिए पैसे आप देते हैं। उनका क्या काम है नालियां बनाना, उनका क्या काम है सड़कें बनाना। वो लेजिस्लेटिव बॉडी
के मेंबर्स हैं, उनका काम आइन साजी, कानून साजी करना है। ये अजीब मजाक है, कोई इंडिया के हमें रोक रहा है? अगर कोई ब्लैकमेल हो रहा है, कोई वजीर आजम या कोई अथॉरिटी, तो फिर उसको वो पाकिस्तान से वफादारी नहीं कर रहा। आज मसला पाकिस्तान को बचाने का, संभालने का आ गया। चॉइसेस आर योर्स। अगर आप इन MN MPs की वजह से इनको खुश करने के लिए इनसे ब्लैकमेल होकर अगर ये आप आईनी तरमीम नहीं करेंगे, इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देंगे पूरे पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान की बका के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान को बचाना है या इनको जो है मौज करानी है, फैसला आप कर लें, रियासत कर ले फैसला। फिर